अगर आपका गाड़ी चलते चलते सड़क पे अचानक से बंद हो जाए और वजह हो पेट्रोल जो कि आप हर रोज डलवा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन? आपका गाड़ी, आपका टंकी, आपका पैसा, लेकिन फैसला किसी और ने लिया। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो सच ना ही किसी नेता के भाषण में है और ना ही उस व्हाट्सएप फॉरवर्डेड में जो आपके चाचा ने आपको भेजा। सच नंबर 1, आपके 100 रुपए के पेट्रोल में 80 रुपए का पेट्रोल है। सच नंबर 2, जिस मिनिस्टर ने इस इथेनॉल पॉलिसी को पुश की, उसी मिनिस्टर के अपने बेटे की इथेनॉल कंपनी करोड़ों कमा रही है। सच नंबर 3, आपकी जेब से हर साल हजारों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा तक नहीं गया। अगर आपकी भी गाड़ी का माइलेज गिरा है या आपकी भी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रहा है और आपका मैकेनिक कह रहा है भैया अब पेट्रोल बदल गया है, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं असली कहानी। आपके 100 रुपए के पेट्रोल में 80 रुपए का पेट्रोल और 20 रुपए का इथेनॉल है, जो गन्ने, मक्के और चावल से बनने वाला एल्कोहल है और इसे ऑक्सीजनेट की तरह मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल थोड़ा साफ जले। 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ और टारगेट रखा गया था महज 5%, लेकिन असली रफ्तार इतनी धीमी थी कि 2014 तक टारगेट सिर्फ 1.5% तक ही पहुंच पाया। 2014 के बाद आती है मोदी सरकार। इन्होंने ऐसा गियर बदला कि 2022 में 10% अचीव हुआ और देखते ही देखते मार्च 2025 में यह 20% पहुंच गया। बिना किसी ऑप्शन के, आपका मर्जी हो या ना हो, आपको E20 लेना ही पड़ेगा। अब सुनिए असली पंच। सरकार E30 की भी तैयारी कर चुका है, यानी कल हर लीटर में 300 ml इथेनॉल देखने को मिलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि E30 कब आएगा, सवाल ये है कि ये रुकेगा कहाँ। E30, E40, E45, E50, और ये तय कौन करेगा, आप या वो जिनकी गाड़ी सरकारी खजाने से चल रही है। लेकिन असली दिक्कत शुरू होती है जिस दिन से 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी में गया। उस दिन से हर घर से एक शिकायत उठने लगी कि गाड़ी का माइलेज गिर गया है। तो चलिए पहले यही पता करते हैं कि यह शिकायत सच है या सिर्फ एक अफवाह। लोग सोशल मीडिया पे दावे कर रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज 30% तक गिर चुका है। 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज। एक मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी सोशल मीडिया पे यह दावा किया है। उसने 40 लाख की एक टोयोटा कार ली थी और 18 लाख टैक्स भी भरा था, लेकिन महज 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से बंद होने लगी और इसका वजह है इथेनॉल, जिससे फ्यूल टैंक जाम हो गया। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और बहुत से लोगों का शिकायत है कि गाड़ी का एवरेज पिछले 6 महीने में 8 के भी नीचे आ गया। और सरकार का डिफेंस सुनिए। सरकार कहती है माइलेज सिर्फ 4 चीजों पर टिका है: ड्राइविंग हैबिट, टायर प्रेशर, सर्विसिंग और एसी। इसका सीधा इशारा है गलती आप में है, फ्यूल में नहीं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं। लेकिन सरकार का अपना डाटा कहता है कि E20 कैलिब्रेटेड गाड़ियों में 1 से 3% का माइलेज ड्रॉप और नॉन कंप्लेंट गाड़ियों में 6 से 7% तक का माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है। 36,000 लोगों के सर्वे में से हर 3 में से 2 लोगों ने कहा कि माइलेज गिर रहा है और 44% लोगों ने कहा कि उनके गाड़ी का माइलेज 10% से भी ज्यादा गिरा है। तो शायद 30% वाला दावा बढ़ा चढ़ाकर हो सकता है वो आपके चाचा ने आपके व्हाट्सएप फॉरवर्डेड में भेजा हो, लेकिन सरकार का जो दावा है 6 से 7% वो तो सच है। तो अब हिसाब लगाइए, हर साल 3 से 7% का नुकसान आपकी जेब से, जो कि 3,000 से 6,000 तक निकल सकता है, चुपचाप, बिना पर्ची और बिना आपके मर्जी से। लेकिन सवाल पैसों का नहीं है दोस्तों, असली सवाल भरोसे का है। और वही भरोसा टूटता है जब वही कंपनियां और सरकारें बात बात पर पलट जाती है और यहीं से कहानी और गहरी होती है। हुंडई के मैनुअल में यह साफ लिखा है कि 10% से ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल मत डालिए वरना गाड़ी का वारंटी खत्म। टोयोटा ने भी अपनी अर्बन क्रूजर के लिए यही चेतावनी दी थी, लेकिन अब यही कंपनी सरकार के टेस्टिंग का हवाला देते हुए कह रही है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब यही कंफ्यूजन इसने भरोसे को तोड़ा है। पहले खतरे की चेतावनी, फिर अचानक क्लीन चिट। चलो अब चलते हैं भूटान। 3 जुलाई को भूटान के एक अखबार में खबर छपी। भूटान ने भारतीय तेल कंपनियों से कहा हमें E20 पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल पेट्रोल दो। भारत सरकार ने कहा यह खबरें झूठी है, लेकिन यह सच जब सामने आया जब एक पत्रकार ने भूटान सरकार के व्यापार विभाग का लिखित सच सामने रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब एक छोटा सा देश अपने लिए फ्यूल चुनने का हक रखता है तो हम क्यों नहीं, हम जो इस देश के वोटर है और खरीदार भी। लेकिन हमसे क्यों नहीं पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। और यहीं से एक और सवाल दिमाग में आता है, जब पूरा देश यह तय नहीं कर पाया, भूटान जैसा छोटा देश भी न कह दिया, तो आखिर ये पॉलिसी को इतना पुश किसने किया।
इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक कदम पीछे चलकर देखना होगा कि इसके पीछे कौन है। E20 पॉलिसी सबसे ज्यादा जिस नेता ने पुश की वह है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। रिपोर्ट्स और पब्लिक के मुताबिक नितिन गडकरी के दो बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी इथेनॉल कंपनियां चलाते हैं। पब्लिक फाइलिंग्स दिखाती है कि इसमें से एक का कंपनी पिछले 5 वर्षों में इंडस्ट्री के एवरेज का 5 गुना तेजी रहा है और शेयर प्राइस में पिछले 1 साल में 1000% ज्यादा उछाल आया है। यहाँ मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ कि यह करप्शन है या कोइंसिडेंशियल, लेकिन एक सवाल उठता है, जब देश की फ्यूल पॉलिसी बदली और उसका फायदा किसी मंत्री के एक बेटे को सीधा दिख रहा है, तो पारदर्शिता की मांग करना गलत है क्या? खुद सोचिए और कमेंट में बताइए। इस सवाल को साइड में रखकर अब बात करते हैं उस बड़े फायदों की जिसका जिक्र सरकार बार बार करती है कि देश को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। ठीक है, मान लेते हैं फायदा हुआ, लेकिन एक आम आदमी के तराजू में यह फायदा कितना असली है? 2014 में नितिन गडकरी ने कहा इथेनॉल आने के बाद पेट्रोल का प्राइस 55 रुपए प्रति लीटर मिलेगा और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। 2023 में फिर कहा कि 15 रुपए लीटर आ सकता है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। और अब ना ही 55 ना ही 15, यह सिर्फ एक जुमला रह गया है। यहाँ तक कि नीति आयोग ने खुद 2021 में सिफारिश की कि इथेनॉल वाला पेट्रोल को सस्ता बेचना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसके इस सिफारिश को नहीं मानी। अक्सर ब्राजील से तुलना की जाती है, लेकिन ब्राजील ने यह ट्रांजिशन 1970 में शुरू करके 50 वर्षों में अचीव किया, धीरे धीरे लोगों को समय देकर और गाड़ियां तैयार करके। लेकिन भारत ने वही सफर 5 वर्षों में पूरी कर दी, जनता पे थोप कर बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। तो अब हमने पूरी कहानी देखी, टंकी से लेकर टैंक तक, माइलेज से लेकर मिनिस्टर तक। अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं तो 3 चीज साफ है। पहला, घाटा असली है, सरकार का डाटा भी इसे मानता है। दूसरा, यह घाटा आपकी जेब से आपसे बिना पूछे निकाला गया। और तीसरा, जिस बदलाव से देश को फायदा हुआ उससे किसी मंत्री के बेटों को साफ फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है। और यह बात सार्वजनिक है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। सरकार अगर ईमानदार है तो मेरा वीडियो देखने के बाद 3 काम आज ही से कर सकती है। पहला, लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प दे, यानी उसका एक चॉइस होना चाहिए कि वो E20 डलवा या नॉर्मल पेट्रोल। दूसरा, इथेनॉल से बची बचत को पेट्रोल के दाम में उतारे, इथेनॉल वाले पेट्रोल का दाम नॉर्मल पेट्रोल से कम रखे। और तीसरा, पुराने पार्ट्स को बदलने का खर्चा उठाए, क्योंकि खुराक उन्होंने बदली, बिल आपके नाम आया। तो अब आपकी बारी, कमेंट में बताएं कि देश का फायदा बड़ा था या बिना पूछे आपकी टंकी बदली गई वो। अगर इस वीडियो में दम लगा है तो उसे हर दोस्त के पास शेयर करें जिसके पास गाड़ी है, क्योंकि असली लड़ाई E30 की है, जो हम आप लोगों के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। नमस्कार।